परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में श्रद्धेय द्वारा रचित युग गीता की भाग 2 के चैप्टर 3 का आज हम अध्ययन कर रहे हैं। जन कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुना। श्रद्धेय इसमें बताते हैं अवतार की युगानुकूल व्याख्या। जन कर्म च मे दिव्यम। परम पूज्य गुरुदेव अगस्त 1979 की अखंड ज्योति पत्रिका में एक स्थान पर लिखते हैं, आदर्शवादी दुस्साहसी अवतार है। वह एक भावनात्मक प्रवाह के रूप में उत्पन्न होता है और असंख्यों को अनुप्राणित करता है। कितनी सटीक आज के संदर्भ में युगानुकूल यह व्याख्या है। वे आगे लिखते हैं, प्रज्ञावतार बुद्धावतार का उत्तरार्ध है। बुद्धि प्रधान युग की समस्याएं भी चिंतन प्रधान होती हैं। मान्यताएं, विचारणाएं, इच्छाएं प्रेरणा केंद्र होती हैं। उन्हीं में सारा प्रवाह में सारा समाज बहता चला जाता है। ऐसे समय में अवतार का स्वरूप ही तद अनुरूप ही हो सकता है। लोकमानस को अवांछनीयता, अनैतिकता एवं मूढ़ मान्यताओं से विरत करने वाली विचार क्रांति ही अपनी समस्याओं की समाधान कर सकती है। इस व्याख्या से समझा जा सकता है कि अवतार के स्वरूप परिस्थितियों के अनुरूप भिन्न भिन्न होते हैं। वह उन्हें समझने के लिए दूरदर्शी विवेकशीलता, प्रज्ञा का जागरण अनिवार्य है। गायत्री साधना इसीलिए तो इस समय की विशेष साधना बताई गई है। हम संभवामि युगे युगे भगवान के इस कथन की व्याख्या इस पुस्तक में सतत करते चले आ रहे हैं। मैं हर युग में आता हूँ, हर समय में आता हूँ, प्रकट होता हूँ। मेरा उद्देश्य बहुत बड़ा होता है। धर्म की स्थापना करना, उसके लिए उपयुक्त वातावरण बनाना। इस कथन से एक बात स्पष्ट होती है कि अवतार हमेशा आते रहते हैं। अवतार का प्रकटीकरण एक सतत चलते रहने वाली प्रक्रिया है। अवतार या इनकारनेशन इज नॉट द एंड। अवतार कभी अंतिम प्रक्रिया के रूप में नहीं आता। रामकृष्ण मिशन के स्वामी अखिलानंद जी ने जेम्स हेविट की लिखी एक किताब क्राइस्ट द सेवियर ऑफ ह्यूमन काइंड की समीक्षा करते हुए कहा है कि इसका शीर्षक बदल देना चाहिए। क्राइस्ट द सेवियर नहीं, क्राइस्ट अ सेवियर होना चाहिए। वे लिखते हैं कि द सेवियर का मतलब होता है कि एकमात्र ईसा ही उद्धारक है, अवतार हैं, जबकि संभवामि युगे युगे में आशय है कि जब जब भी जरूरत होगी वे आएंगे। कभी बुद्ध, कभी राम, कभी कृष्ण, कभी पैगंबर, कभी ईसा के रूप में। वे लिखते हैं अवतार को अंतिम मान लेना गलत चिंतन है। भगवान जब भी आते हैं हर युग में निरंतर होते रहने वाली परिवर्तन की प्रक्रिया को साकार करने के लिए आते हैं। चूंकि पश्चिम में सभ्यता का विकास, सोचने का विकास उस सीमा तक नहीं हुआ जहां तक हमारे औपनिषदकालीन ऋषियों ने सोचा, इसीलिए उन्होंने कह दिया कि क्राइस्ट इज द लिमिट, यही अंतिम है। इसीलिए उनकी लेखनी एंटी क्राइस्ट की बात कहती है, जबकि हम नवयुग के आगमन की बात कहते हैं। परम पूज्य लिखते हैं, काल के परिवर्तन का प्रयोजन पूरा करने वाली शक्ति का नाम महाकाल है। युग प्रवर्तन इसी सत्ता द्वारा होता है। परिवर्तन अर्थात बदलना, प्रवर्तन अर्थात इसे आगे बढ़ाना। हम हमेशा रुद्र और रौद्र भाव से संपन्न होता है। यह हमेशा रुद्र द्वारा रौद्र भाव से संपन्न होता है। श्रीमद् भागवत में एक वाक्य आता है, अवतारा ह्य अनंतश्च, अर्थात अवतार एक नहीं अनेक अनेक होते हैं। यह ऋषि का वाक्य है कि अवतार किसी के अंदर, किसी की भी चेतना में अवतरित हो, उनसे महत्वपूर्ण कार्य करा सकता है। चाहे वे गुरु गोविंद सिंह जी हों, बंदा बैरागी, भगत सिंह अथवा सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, श्री अरविंद, स्वामी विवेकानंद हों। ठाकुर श्री रामकृष्ण जी कहते हैं, पहले 10 अवतार आने की बात मिलती है, फिर 24 अवतारों की, फिर असंख्यों की। जैसे जैसे जमाने की समस्या होती है भगवान अवतार लेते रहते हैं। पश्चिम में हेगल, ह्यूम सभी ने सोचा, तरह तरह की बातें भी कही हैं,
पर उनकी बातों में दार्शनिक हाइपोथेसिस करता है, कल्पना की उड़ान पर चलता है और ऋषि वक्तव्य देते हैं, भविष्य के गर्भ में झांक कर आते हैं, बताते हैं। गीता एक हाइपोथेसिस नहीं बल्कि एक वक्तव्य है, स्टेटमेंट है, अनुभव है, अधिकार से कहा गया कथन है। श्रद्धेय बताते हैं तत्व से जाने दिव्य जन्म और कर्म को। भगवान आप अपने 7वें 8वें श्लोक में की गई घोषणा की पुष्टि अगले श्लोक में करते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्या मेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। इस तरह से हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस तथ्य को जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर त्याग के बाद पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, वस्तुतः मुझे ही प्राप्त करता है, मुझ तक ही पहुंचता है। यह श्लोक बड़ा ही मार्मिक है, विशिष्ट गुह्य अर्थ लिए है। इसकी व्याख्या अवतारवाद की अब तक की गई चर्चाओं के बाद प्रारंभ होती है एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत व तत्व से परम सत्ता को जान लेने, उन तक पहुंचने का मार्ग क्या हो, इसके प्रतिपादन तक चलती है। भगवान का शरीर धारण करना भी अलौकिक कार्य है एवं उनके कर्म भी दिव्य हैं। भगवान इसे एक रहस्यपूर्ण गुत्थी बता रहे हैं। एक परिभाषा के अनुसार भगवान अज अर्थात जन्म रहित हैं। उनका जन्म नहीं हो सकता, तथापि वे अपनी माया शक्ति का अवलंबन लेकर देहधारी होते हैं, अवतरित होते हैं। वे प्राणी मात्र के दुख से विगलित होकर दुखों के सागर से उन्हें उबारने के लिए अवतरित होते हैं। जब भी एक ऐसे विदेही आत्मा देहधारी हो तब कहा जाता है कि भगवान जन्म ग्रहण करते हैं। समस्त जीवों का जन्म कर्म फल के अनुसार होता है। हम सब अपने प्रारब्ध के अभिभूष होकर वशीभूत होकर जन्म लेते हैं, किंतु भगवान अपनी इच्छा से और लोक कल्याण के लिए जन्म ग्रहण करते हैं। शुभ या अशुभ किसी भी प्रकार का प्रारब्ध उनमें नहीं है। इस प्रकार भगवान का जन्म प्रारब्धवश नहीं हो सकता, वह तो दिव्य ही हो सकता है। यहाँ थोड़ा भगवान श्री कृष्ण, यदुवंशी श्री कृष्ण, सारथी श्री कृष्ण की इस बात पर गौर करें तो जो उन्होंने कही है कि मेरा जन्म व मेरा कर्म, यह मैं अहम जनित नहीं है। यह जो वाक्य है ऋषि का वाक्य है, एक स्टेटमेंट है एवं एक अनुभव के नाते प्रमाण रूप में कहा गया है। यह ईश्वर का पर ब्रह्म का मैं है। दक्षिण भारत में स्वामी विवेकानंद परिव्रज्या कर रहे हैं। पंडितों ने किसी शास्त्र चर्चा के दौरान कहा कि आद्य शंकराचार्य ऐसा कहा करते थे, तो स्वामी जी तुरंत बोल उठे। उन्होंने क्या कहा, एक तरफ रखिए, मैं विवेकानंद ये कह रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। जब इस वार्तालाप पर श्री अरविंद से उनके शिष्यों ने टिप्पणी जाननी चाहिए तो उन्होंने विवेकानंद की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, इसमें विवेकानंद का अहंकार नहीं है, वे अहम भाव से परे जाकर पर ब्रह्म की सत्ता में स्थित होकर बोल रहे थे। इसीलिए वे जो भी बोल रहे हैं सत्य बोल रहे थे। ऐसे में यदि वे आदि शंकराचार्य को गलत भी सिद्ध कर दें तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। भगवान का मैं मंसूर का अनलहक है, सरमत का अनलहक है। मैं ही आत्मा हूँ। सरमत के हाथी के पैरों से अपना सर कुचलवा दिया, लेकिन सुल्तान को अल्लाह मानने से इनकार कर दिया। भगवान का मैं अर्थात सूफी का मैं, हमारे उदाहरण मंसूर और सरमत बनना चाहिए। हम चूंकि शरीरधारी हैं, साधारण हमारा जन्म है, हम शरीर से परे जाकर आत्मा में शुद्ध अहम भाव में स्थित नहीं हो पाते। यदि ऐसा कर सकें तो हम अवतार की भाषा बोल रहे हैं। दिव्य जन्म वाला दिव्य कर्म के लिए आया अवतार सृष्टि की सारी संवेदना अपने अंदर साकार करके आता है। करुणा का महासागर ही उसके अंदर होता है। उसके वशीभूत होकर वे जन्म वह भी दिव्य जन्म लेते हैं। अतः यदि अवतारी सत्ता मेरा जन्म मेरा कर्म इस तरह से अपनी बात कहती है तो वह गलत नहीं कहती। आगे श्रद्धेय बताते हैं वास्तविक ज्ञान क्या।
परम पूज्य गुरुदेव कहते थे, तुम लोग अपने सुख दुख से परेशान हो, कहते हो कि आत्मज्ञान मिल जाए। किसी तरह किस दिन तुम्हें आत्मज्ञान मिल जाएगा, उस दिन दुनिया के दर्द को देखकर तुम्हारी छाती फट जाएगी। दुनिया का दर्द सहना सीखो, जीना सीखो, उसमें भागीदारी करना सीखो। दर्द सहने के लिए बड़ी भारी छाती चाहिए, वैसी जैसे कि स्वामी विवेकानंद की थी, परम पूज्य की थी। सृष्टि के केंद्र में स्थित होकर पर ब्रह्म के साकार रूप भगवान कृष्ण जब अर्जुन को कहते हैं तो उसे भली भांति समझना चाहिए। आगे चलकर वे विराट रूप दिखाते हैं, तब वह जान पाता है कि कृष्ण कौन है। दिव्य जन्म लेकर दिव्य कर्म करने आए महाअवतार हैं। मेरे पन से परे जाना व अवतार की चेतना में स्थित हो जाना बहुत बड़े पुरुषार्थ का कार्य है। दिव्य शब्द का अर्थ रामानुजाचार्य जी ने एवं आचार्य शंकर जी ने किया है। अप्राकृत ऐश्वर्य से परिपूर्ण तत्वतः का अर्थ किया है। स्वरूपतः वास्तविक रूप में भगवान यह कह रहे हैं कि मेरा जन्म दिव्य है, कर्म भी दिव्य और अलौकिक है। हम अपनी साधारण बुद्धि से, उसके मापदंडों से उनके जन्म और कर्मों के कारण का निर्णय नहीं कर सकते। वे अमानव होते भी मानव रूप में क्यों जन्म ग्रहण करते हैं, और तीनों लोकों में उनका कर्तव्य कर्म ना होते भी वे क्यों कर्म करते हैं, इस बात को उच्च स्तरीय मन स्थिति में जाकर ही स्वानुभूति द्वारा माना जा सकता है, जाना जा सकता है। प्रारब्ध के वशीभूत ना होते हुए भी वे क्यों जन्म ग्रहण करते हैं, कर्म करते हैं, यह रहस्य जान सकने वाला ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान हो जाने तक पर चिरमुक्त हो जाता है। यही वास्तविक ज्ञान या विज्ञान है, गीता का मूल तत्व दर्शन है। इस ज्ञान को जान लेने वाला सदा के लिए मुक्त हो जाता है, फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। जिस रहस्य को हर मनुष्य को जानना है वह है अज, अव्यय परमात्मा और उसके दिव्य जन्म का दर्शन, उसके दिव्य जन्म कर्म का रहस्य। इस ज्ञान से जो कर्म की धारा बहती है उसमें स्नान करने वाला सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसके कर्म भी उस सर्वलोक महेश्वर के कर्म हो जाते हैं। अभी हम पिछले श्लोकों में देख चुके हैं कि भगवान अपने जन्म का हेतु बता रहे हैं, भागवत धर्म की रक्षा और युग की व्यवस्था का पुनर्गठन। यह दिव्य कर्म का बाह्य पहलू है। यही मानव जाति के भगवनोन्मुख प्रयासों को समस्त विघ्न बाधाओं से उबार कर आगे बढ़ाता है। इस दिव्य कर्म का आंतरिक पहलू यह है कि हमारी चेतना को वह दिव्य बनाने आता है ताकि वह ऊर्ध्वमुखी हो सके। ऐसे लाखों करोड़ों व्यक्तियों की चेतना में नवजीवन लाया जा सके। आगे श्रद्धे बताते हैं, फेर फार का परिवर्तन का समय। किसी बाहरी कर्म या बाहरी घटना अवतार के आने का मूल कारण नहीं होती, जैसा कि सामान्यतः समझा जाता है। जिस संकट की अवस्था में भगवान आते हैं वह बाहरी नजर से महज घटनाओं और जड़ जगत के परिवर्तनों से भरा एक नाजुक काल प्रतीत होता है, परंतु यदि इसके वास्तविक स्वरूप को देखें तो ज्ञात होता है कि यह संकट मानव चेतना में तब आता है जब उसका रूपांतरण कोई महान परिवर्तन होने जा रहा हो। इस परिवर्तन के लिए ही दिव्य शक्ति की अवतारी चेतना की आवश्यकता होती है। विगत 2 शताब्दियों में देखें तो बड़ी तेजी से राजनीतिक, औद्योगिक, आर्थिक स्तर पर जनसाधारण की चेतना में परिवर्तन आए। एक प्रकार से इन क्रांतियों ने 20वीं सदी की अंतिम वैज्ञानिक कंप्यूटर क्रांति द्वारा उसे चरम स्थिति तक पहुंचा दिया है। यह फेरफार बौद्धिक लौकिक है, आध्यात्मिक नहीं। जब यह कार्य आध्यात्मिक स्तर पर होता है तो भगवान का प्रादुर्भाव होता है एवं उसी को अवतार कहा गया है। दिव्य कर्म करने वाला एवं आज के संकट के मूल में आध्यात्मिक बीज देखते हुए सारे युग का प्रत्यावर्तन करने वाला भागवत नेता ही आज का प्रज्ञावतार है। एवं उसी व्याख्या में यह 9वां श्लोक सारी बात हमें समझा रहा है। भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि जो भी मनुष्य संसार में इस परम तत्व की अभिव्यक्ति
और उसकी कार्य प्रणाली को भली भांति समझ लेता है, वह एक विशिष्ट दृष्टि से संपन्न हो जाता है। उसे यह भली भांति एहसास हो जाता है कि हमारे सभी कर्म उसी की दिव्य क्रीड़ा का एक अंग हैं तथा हमारी समस्त उपलब्धियां उसी परम सत्ता रूपी गुह्य शक्ति की लीला का एक हिस्सा हैं। हम में से किसी को भी व्यक्तिक रूप से अहंकार में भरकर अभिमान नहीं करना चाहिए कि यह हमने किया है। यह कर्ता भाव की अभिव्यक्ति हट जाए, इससे निवृत्ति मिल जाए तो हमने मुक्ति का पथ प्रशस्त कर लिया, यह माना जाना चाहिए। ऐसे साधक जो सर्वत्र इसी ईश्वर की क्रीड़ा कल्लोल का दर्शन करते हैं, शरीर छोड़ने के बाद त्यक्त्वा देहम पुनः जन्म नहीं लेते, पुनर्जन्म नैति। इसका अर्थ यह हुआ कि वे उस अहम भाव से उबर जाते हैं वे उन्हें जन्म जन्मांतरों तक योनियों में पटक पटक कर उत्पीड़न करता है। स्वार्थ की मूर्खताओं में घसीटे जाने से वे बच जाते हैं एवं जीवन मुक्ति का लाभ ले लेते हैं। इतना ही नहीं, भगवान कहते हैं कि जो मेरे दिव्य जीवन और कर्म के मर्म को जानता है, वह निश्चित ही मुझको मामेति अर्जुन प्राप्त होता है। शुद्ध अहम व ब्रह्म भाव में जीना साधक की उच्च प्रकृति की अवस्था का प्रतीक है। यही हर साधक का लक्ष्य भी होता है, पर है यह बड़ा कठिन। अहंकार को परिष्कृत कर कर्ता भाव से मुक्त होकर आकर्षणों से विरत होने पर आगे की प्रगति यात्रा का पथ प्रशस्त होता है। इसके बाद अहम भाव पुनः उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि भगवान के आश्वासन के अनुसार वह भगवान को प्राप्त हो जाता है, उनसे एकाकार हो जाता है और पुनर्जन्म के चक्र में नहीं उलझता। आगे श्रद्धेय बताते हैं गुह्य अलौकिक ज्ञान। इसमें श्रद्धेय बताते हैं एक ही श्लोक में मानो गागर सागर की तरह सारा तत्व ज्ञान छिपा पड़ा है। हम इस अध्याय के प्रारंभ से ही एक श्लोक की व्याख्या पर टिके हुए हैं, जिसका पूर्वापर संदर्भ है भगवान के अवतरण का रहस्य, और उसके बाद का संदर्भ है वीतरागमन के भय को नष्ट कर भगवान को प्राप्त हो जाने की प्रक्रिया। उसको समझकर इस शैली में जीवन का एक अंग बना लेना। इस उत्तर पक्ष की व्याख्या 10वें श्लोक में आई है एवं हम फिर सीधे कर्म अकर्म विकर्म की व्याख्या तक ले जाता है। कितना गुह्य व अलौकिक दिव्य है गीता का ज्ञान, यह इसकी विस्तृत विवेचना के बाद ही संभव हो पाता है, और उसके लिए कोरे ज्ञान की, तर्क की नहीं, भगवान के भाव की जीने की आवश्यकता है। श्रद्धा से अभिपूरित हो अहम भाव को बलि चढ़ाकर आवश्यकता होती है, जरूरत होती है। श्रद्धावान को ही सच्चा ज्ञान मिलता है। यह इस अध्याय का अंतिम निष्कर्ष भी तो है। जन्म कर्म च में दिव्यम की व्याख्या के प्रकरण में श्री अरविंद लिखते हैं, यह जगत एक युद्ध रंगभूमि है। इसके दो पहलुओं पर गीता जोर देती है, एक आंतरिक संघर्ष, दूसरा बाह्य युद्ध। आंतरिक संघर्ष अपने अंतर जगत में विद्यमान कामना, अज्ञान, मोह, लोभ, अहंकार जैसे खटकों में है। इन्हें मारना ही अंदर की विजय है। यह एक दूसरा युद्ध बहिर्जगत में भी चल रहा है। मानव समूह में धर्म और अधर्म की शक्तियों के बीच सतत संग्राम चलता रहता है। भगवान का अवतरण अहंकार का आश्रय लेकर लड़ने वाली आसुरी अधर्म प्रधान ताकतों का संहार करने के लिए होता है। इसी के लिए उनका दिव्य जन्म होता है और सारे कर्म दिव्यता से भरे हुए होते हैं। महाभारत का युद्ध प्रकारांतर से देवासुर संग्राम का एक रूपक है, जिसके महानायक हैं श्री कृष्ण। धर्म राज्य की स्थापना के लिए लड़ रहे पांडव देवपुत्र हैं। मानव रूप में देवताओं की शक्तियों को धारण किए हुए हैं। कौरव आसुरी शक्ति के अवतार हैं। भगवान प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में असुरों को नष्ट करने, उन्हें चलाने वाली आसुरी शक्ति का दमन करने एवं धर्म के आदर्शों की स्थापना करने के लिए पुनः अवतार लेते हैं। उनका सबसे बड़ा उद्देश्य होता है स्वर्ग राज्य को पृथ्वी के निकट तक ले आना।
मानव में देवत्व को उभारना। उनके आने का सही लाभ उन्हीं को मिल पाता है जो भगवान की इस प्रक्रिया के माध्यम से दिव्य जन्म और दिव्य कर्म के वास्तविक मन को जान लेते हैं और अपनी चेतना में सदैव भगवानमय होकर जीते हैं। मनमया मामू पाशिता के माध्यम से भगवान ने ऐसे तत्वज्ञानियों को जो तपः पूत हैं, अपरा प्रकृति से उबार कर मुक्त हो जाते हैं, आश्वासन दिया है कि तुम मेरे स्वरूप और स्वभाव को ही प्राप्त होगे। मद भाव मागतः यह सारा प्रकरण जुड़ा 9वें श्लोक से है पर आया 10वें श्लोक में है, जिसकी चर्चा आगे की गई है। इसी संदर्भ में परम पूज्य गुरुदेव के चिंतन द्वारा पाठक परिजनों को अवतार की प्रत्यक्ष प्रेरणा से अनुप्राणित करने का मन है। परम पूज्य गुरुदेव अगस्त 1979 की अखंड ज्योति में लिखते हैं, अवतार की प्रथम प्रक्रिया देव मानवों के उत्पादन की होती है। वे आत्म परिवर्तन का आदर्श उपस्थित कर अनेकानेकों को अनुगमन की प्रेरणा देते हैं। अग्रगमन ही साहसिकता है। यह पराक्रम देव मानवों के भाग्य में ही लिखा होता है। पीछे अनुगमन तो असंख्यों करने लगते हैं। अवतार के द्वितीय चरण में अनेक व्यक्ति आदर्शवादी साहस का परिचय देते देखे जाते हैं। स्वार्थियों को परमार्थ अपनाते, पतितों को आदर्श अपनाते देखकर यही सिद्ध होता है कि हवा का रुख बदला और मौसम पलटा। पूज्य वर्ग के अनुसार इन दो प्रेरणाओं को लेकर ही दिव्य जन्म लेता है और अवतार एवं दिव्य कर्म करने की प्रेरणा देता हुआ जीवन मुक्ति और बंधन मुक्ति का पथ प्रशस्त कर देता है। आज के स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।